हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ एक वर्ड्स या फिर कह लो सेंटेंसेस जो कि आप तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी बात पर स्ट्रेस डालना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत प्यास लग रही है या मैं बहुत थक गई हूँ या मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है, तो इन सब चीज़ों के लिए सेपरेट वर्ड होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम लोग उन चीज़ों को वेरी लगा कर यूज़ करते हैं कि वेरी हंग्री, वेरी थर्स्टी। बट इनके लिए कुछ हैवी वर्ड्स भी होते हैं कि आपको उनके साथ वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इन वर्ड्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आप कॉन्फिडेंट लगेंगे बल्कि टॉकिंग भी थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाएगी, क्योंकि वो क्या आपके थोड़े से हैवी वाले वर्ड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डू नॉट से आई एम वेरी हंग्री। मतलब अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है तो वेरी हंग्री कहने की बजाय यू कैन से माई स्टमक इज़ ग्राउलिंग। जैसे ग्राउलिंग वर्ड जो है वो कहाँ से आया कि जब हमें बहुत भूख लग रही होती है तो हमारा स्टमक ना कुछ तरह की साउंड्स करता है, तो दे आर ग्राउलिंग साउंड्स। तो ये वाला जो वर्ड है ये यहीं से आया है। ओके, तो वेरी हंग्री की जगह यू कैन यूज़ माई स्टमक इज़ ग्राउलिंग। नेक्स्ट इज़ व्हेन यू से आई एम वेरी थर्स्टी। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तो यू कैन से माई थ्रोट हैज़ पार्च्ड। मतलब मेरा गला सूख गया है। थ्रोट इज़ लाइक दिस थिंग, तो माई थ्रोट हैज़ पार्च्ड। नेक्स्ट इज़ डू नॉट से आई एम वेरी इरिटेटेड। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई आपको बहुत इरिटेट कर देता है, आप एक ख़राब मूड हो जाता है, तो वेरी इरिटेटेड की जगह यू कैन से इट इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। हाँ, कि मतलब ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे शरारती बच्चे होते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो हम कहते हैं ना, सपोज रोहन कोई शरारती बच्चा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो यू कैन सिंपली से रोहन इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स और माई वर्क इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट इज डू नॉट से आई एम वेरी टायर्ड। जब आप बहुत काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो डू नॉट से आई एम वेरी टायर्ड, सिंपली से आई एम ओवर स्पेंड। ये स्पेंड वही वाला स्पेंड है जो आप समझ रहे हैं, पर उसमें पैसे खर्च होते हैं, इसमें हम खर्च होते हैं, या लगा लो कि मेहनत खर्च होती है। तो डू नॉट से आई एम वेरी टायर्ड, से आई एम ओवर स्पेंड। नेक्स्ट इज डू नॉट से आई एम शॉक्ड। जैसे कुछ चीज़ आप बहुत आपको ऑड लगती है, आप मतलब एकदम सरप्राइज शॉक्ड हो जाते हैं, एक स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है, तो डू नॉट से आई एम वेरी शॉक्ड, just say I am flabbergasted. Next is do not say I am very busy. जब आपके पास बहुत सारा काम होता है, आप काफ़ी बिजी होते हैं, तो do not say I am very busy, just say I am swamped. ये वही वाला swamp है जो आप जानते हैं, जिसमें कि जैसे पानी भरा होता है बहुत सारा और बहुत सारा लोडेड होता है ना, तो ये उसी से रिलेट करके ये वाला वर्ड यहाँ पर लगाया गया है। तो do not say I am very busy, say I am swamped. Next is do not say I am satisfied, very satisfied. Okay, जैसे हम कहते हैं ना, हम लाइफ से पूरी तरह satisfied हैं, I am very very satisfied in my life or in my marriage, तो just say I am content. अब देखिए यहाँ पर एक क्लॉज है कि content जो है एक related word भी है उसके contents, तो content का मतलब हुआ very very satisfied। लेकिन जो कॉन्टेंट्स है, जब आप एस लगा देते हैं तो कॉन्टेंट्स का मीनिंग बन जाता है कुछ लिखी हुई चीज़ें, डेटा। ठीक है, तो जैसे बुक के कॉन्टेंट्स होते हैं, या अगर आप मैसेज लिख रहे हैं तो मैसेज के कॉन्टेंट्स होते हैं, या फिर आप कोई ऐसे वगैरह बना रहे हैं तो उसके कॉन्टेंट्स होते हैं। मतलब जो भी सी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द होता है मसौदा। ठीक है, तो दैट आर कॉन्टेंट्स, और ये जो वर्ड है ये है कॉन्टेंट। नेक्स्ट इज डू नॉट से आई एम वेरी प्लीज्ड। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरिजीत सिंह की वॉइस बहुत ही अच्छी है, आई एम वेरी प्लीज्ड विद हिज सॉन्ग और विद हिज वॉइस, या फिर आई एम वेरी मच प्लीज्ड विद हर स्माइल और हिज स्माइल। तो जहाँ पर वेरी प्लीज्ड आप कहना चाहते हैं, वहाँ पर यू कैन सिंपली से आई एम इरैप्चर्ड। जैसे हम बोलते हैं ना, रैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को कैप्टिवेट कर लेना, किसी चीज़ को कैच कर लेना, वो चीज़ आपने कैप्चर कर ली अपने कैप्चर कर लिया आपने। स्माइल होता है ना, बहुत कैप्चरिंग स्माइल है वैसे, तो उसी से रिलेट करके ये वाला वर्ड बना है। नेक्स्ट इज डू नॉट से आई विल सपोर्ट यू। अगर कोई इंसान परेशान है और वो ही इज़ सीकिंग फॉर योर सपोर्ट, तो डू नॉट से आई विल सपोर्ट यू, जस्ट से आई हैव गॉट योर बैक।
या आई एम इन योर सपोर्ट इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है. यू कैन सिंपली से आई हैव गॉट यू बैक. नेक्स्ट इज इफ यू वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट. अगर आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, कि मैं बहुत, मतलब ये एक अपर लेवल का हो गया कि मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे छुटकारा चाहिए बस. तो यू कैन सिंपली से आई वॉन्ट टू वीड इट आउट, जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं. तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड.